या तुम विक्षिप्त हो गई हो या फिर पिताजी की तरह अहंकारी बन गई हो, या फिर शिव द्वारा हुए अपने प्रेम के तिरस्कार का प्रतिशोध लेना चाहती हो। क्यों कर रही हो शिवलिंग का विसर्जन? ये पाप मत करो, इस अनर्थ को होने से रोक लो सती। अनर्थ तो तब होता दीदी जब शिव का मेरे जीवन में कोई अर्थ होता। इस निरर्थक और व्यर्थ पत्थर को अपने पास रखने का क्या औचित्य है? इसका मेरे हाथों विसर्जित होना इसकी नियति है। इतनी निष्ठुर मत बनो सती, अपने हृदय के साथ छल मत करो। करना ही है तो शिव को पाने की चेष्टा करो। कहा ना मैंने, इन बातों का मेरे लिए अब कोई महत्व नहीं है। अब मेरा शिव से कोई नाता नहीं। क्या कहा? शिव से तुम्हारा कोई नाता नहीं? भूल गई, वो तुम्हारा प्रेम है, तुम्हारे जीवन का आधार है, उद्देश्य है, अर्थ है। कहा ना मैंने, शिव का मेरे जीवन में कोई अर्थ नहीं। मैं केवल वो कर रही हूँ जो एक प्रजापति की पुत्री को करना चाहिए। मैं अपने सभी कर्तव्यों का पालन कर रही हूँ। आप मेरे मार्ग में बाधा न डालें। मैं तो केवल तुम्हें मार्ग पर लाने का प्रयत्न कर रही हूँ। पिताजी और परिवार के दुख का कारण शिव नहीं, उनका अहंकार है। वही अहंकार जो मुझे और रोहिणी को विधवा बनाने वाला था। और आज अगर हम दोनों बहनें और माता प्रसूति सुहागिन हैं, तो केवल शिव की कृपा से। और तुम तो स्वयं इस बात की साक्षी हो। आपकी बात समाप्त हो गई या कुछ और भी कहना शेष है? तुम्हें क्या लगता है पिताजी के अहंकार को समर्थन देकर तुम उनका हित कर रही हो? याद रखना सती, अहंकार की खेती में केवल दुखों और कष्टों की उपज होती है। शिव के साथ तुम्हारे मिलन में हम सबका कल्याण है। मेरे द्वारा इस शिवलिंग का विसर्जित होना अटल है। क्षमा कीजिए दीदी, मुझे देर हो रही है। अपनी इच्छा पूरी कर लो, परंतु अनश्वर और सनातन शिव का विसर्जन असंभव है। तुम चाहकर भी शिव का विसर्जन नहीं कर पाओगी। घर से तो शिवलिंग को हटा दोगी, किंतु अपने हृदय से शिव को मिटा पाओगी? प्रेम नहीं तो घृणा के रूप में ही सही, शिव सदैव तुम्हारे हृदय में रहेंगे। भगवान विष्णु और पिताजी द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर मैं शिव का नाम अपने हृदय से सदा के लिए मिटा दूंगी। मुझे देर हो रही है दीदी, मैं चलती हूँ। स्वामी, सती ये कैसा अनर्थ करने जा रही है? जिस सती का जन्म शिव से मिलन के लिए हुआ है, जिस सती की पूजा से शिव का श्राप मिट गया है, वो सती जाने अनजाने में अपने आधे अस्तित्व को विसर्जित करने जा रही है। बड़े ही अनचाहे और दुखदाई मोड़ पर आ गई है सती और शिव की प्रेम कथा। अब इस कथा को केवल आप संवार सकती हैं प्राण प्रिय। एक नारी ही दूसरी नारी की व्यथा को समझ सकती और उसकी व्यथा का निदान भी कर सकती है। स्वामी, मैं प्रयास करूंगी, परंतु एक बात मैं आपसे अवश्य कहना चाहूंगी। आदि शक्ति ने सती के रूप में जन्म लिया है, परंतु सती अभी पूरी तरह से आदि शक्ति बनी कहाँ है। सती तो मनुष्य की योनि की सीमाओं से बंधी हुई वो किशोरी हैं, जिन्होंने अभी अभी बालावस्था को लांघकर
यौवन में अपना पहला चरण रखा है, तो स्वामी हम एक साधारण कन्या से आदि शक्ति के महान आचरण की ही अपेक्षा क्यों कर रहे हैं? सती व्यक्तिगत प्रेम और शाश्वत प्रेम में अंतर कैसे समझ सकती हैं? जिस महक के साथ मानव शरीर का निर्माण होता है, उस महक से सती स्वयं को कैसे दूर रख सकती हैं? यही तो सारी दुविधाओं की जड़ है देवी। यदि सती मनुष्य की सीमा में बंधी ना होती तो शिव उन्हें स्वीकार ना कर लेते। माना सती अपनी सीमाओं से बंधी हुई है, परंतु शिव तो सभी सीमाओं के बंधन से मुक्त है ना स्वामी। यदि सती अपनी सीमा नहीं लांघ सकती, तो क्या शिव अपने अर्धांगिनी के लिए उनकी सीमा में आकर उन्हें अपना नहीं सकते? मुझे तो लगता है कि शिव को यदि सती को पाना है तो उन्हें स्वयं सती के पास जाना होगा। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर केवल आने वाला कल दे सकता है देवी, और समय के गर्भ में क्या छिपा है ये कोई नहीं जानता। प्रभु, आपके वरदान ने तारकासुर को सती के प्राणों का शत्रु बना दिया है। देवर्षि, कौन है ये तारकासुर जो माता सती को हानि पहुंचाना चाहता है? मैं अभी जाकर उसके प्राण हर लेता हूं। तारकासुर के प्राण तो स्वयं महादेव भी नहीं हर सकते। उस तारकासुर की मृत्यु केवल शिवपुत्र के हाथों हो, यही वरदान दिया है स्वयं महादेव ने उसे। उसने जब सुना कि आदिशक्ति ने शिव से विवाह करने के लिए सती के रूप में जन्म लिया है, तो वो सती के प्राणों का शत्रु बन गया। अब सती नहीं रहेगी तो शिव के साथ विवाह कैसे होगा? विवाह नहीं होगा तो पुत्र कैसे होगा? और पुत्र ही नहीं होगा तो तारकासुर को मारेगा कौन? वो तो अमर बन जाएगा। अब समझा, अब मैं समझ गया कि आप माता सती से विवाह क्यों नहीं करना चाहते। क्योंकि आप अपने भक्त तारकासुर को मृत्यु से बचाना चाहते हैं ना महादेव। इतना भी क्या भोला बनना, बोले ना, एक भक्त के लिए परिवार का त्याग, ये अनुचित है महादेव, ये अनुचित है। तुम गलत समझ रहे हो नंदी। मैंने तारकासुर को वरदान दिया था क्योंकि वो उसका अधिकार था, फल था उसकी तपस्या का। उसने जो मांगा था उसे वो देने से मैं स्वयं को रोक नहीं सकता था, परंतु मेरे वरदान का मेरे विवाह से, सती से कोई संबंध नहीं। मैं सती के प्रेम को केवल इसीलिए स्वीकार नहीं कर रहा क्योंकि सती अभी शिव के प्रेम के योग्य नहीं हुई। परंतु प्रभु, उसे इस योग्य बनाना आप ही का उत्तरदायित्व है। मत भूलिए प्रभु, मिट्टी घड़ा बनने योग्य नहीं होती, कुम्हार उसे उस योग्य बनाता है। परंतु प्रभु, आपने सती का तिरस्कार कर उसका कोमल हृदय ही तोड़ दिया, और अब उसका परिणाम यह सामने आ रहा है कि सती स्वयं अपने हाथों से शिवलिंग का विसर्जन करने जा रही है। क्या? माता सती और शिवलिंग का विसर्जन? हाँ,
प्रभु के तिरस्कार ने सती को ऐसा पत्थर बना दिया है कि उसके लिए शिवलिंग भी केवल एक पत्थर है अब। महादेव, इस अनर्थ को होने से रोक दीजिए। माता सती के हाथों शिवलिंग का विसर्जन इस अनर्थ को होने से रोक दीजिए महादेव। नहीं नंदी, यदि सती की यही इच्छा है तो उसे उसकी इच्छा पूरी करने दो। मैं उसकी इच्छा के बीच में नहीं आऊंगा। नहीं महादेव, आप तो भगवान हैं। आप क्या जाने भक्त की पीड़ा क्या होती है। आप इस वक्त से पूछिए महादेव कि माता सती के हाथों शिवलिंग का विसर्जन ये भक्त देख पाएगा? नहीं महादेव, नहीं। आप माता को रोकना नहीं चाहते तो ना रोकी, परंतु मैं रुकने वाला नहीं हूं महादेव। अपने प्राण त्याग दूंगा, किंतु माता सती के हाथों शिवलिंग का विसर्जन नहीं होने दूंगा। नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। प्रभु नंदी सती को शिवलिंग विसर्जित करने से तो रोक देगा, परंतु तारकासुर के दैत्य से सती की रक्षा कैसे कर पाएगा? प्रभु आप ही को कुछ करना होगा। सती के प्राणों की रक्षा करनी होगी प्रभु।